यार आज तो फिर परेशान करेंगे ये। लाइव है, कैसे झेलूंगा मैं भाई। हेलो दोस्तों, भाई आ गए तुम लोग। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आगे पढ़ दें। सर आपकी याद आ रही है। नितेश भाई सच सच बताऊं, मुझे तुम लोगों की कतई याद नहीं आई। और मुझे अत्यंत खुशी हुई कि मैं 3 दिन तुमसे दूर रहा। हैं, परेशान बहुत करते हो तुम लोग। तो 3 दिन की छुट्टी के बाद जो है आज हमारी मुलाकात हो रही है। लाइव है 5 की है भाई दोस्त। और हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। हम अलजेब्रा की पहली शीट पर ही अटके हुए हैं। फॉर्मूला मैं आपको सारे बता चुका हूं अलजेब्रा के। अच्छा, शीट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। काफी ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं। अच्छा सुनो दोस्त, ऐसे कितने बालक है ईमानदारी से जितना मैंने पढ़ाया। चलो वो तो ठीक है, उसने आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा। कितने ऐसे बालक हैं कि आगे के सवाल भी उन्होंने खुद से करने की कोशिश करी। भाई आपको सारे फॉर्मूले पता हैं, सारा कंसेप्ट पता है, थ्योरी पता है। 90 के आसपास सवाल मैं करवा चुका हूं। तो आगे के सवाल आपके पास समय भी काफी था, खुद से करने की कोशिश करी। कितने बालक हैं। अच्छा, मैथ की क्लास के बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे बिना भी अच्छा नहीं लगता। चले दोस्तों, करने की कोशिश करी, बहुत बढ़िया। तो भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। पिछली क्लास में मैंने उस पर बेस्ड आपको सवाल करवाए थे, बेसिक सवाल। आज की क्लास में उन्हीं फॉर्मूलों पे हाई लेवल के सवाल होंगे, हाई लेवल के। ठीक है ना। 93 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो आप एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव ना करें, लेवल बहुत बढ़ चुका है अब। ठीक है, तो आज की क्लास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे डिफिकल्ट सवाल होंगे, आत्मा कपा देने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल नंबर 93। यदि ए प्लस बी बराबर 5 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 215 है, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान क्या होगा। ये सवाल है। करो स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैंने दो टाइप के सवाल, दो क्वेश्चन डाले हैं इस टाइप पे। एक जो सीधा देखते ही हो जाएगा, और एक जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो मेरे प्यारे भाई, करे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या उत्तर है। ए प्लस बी 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 215। दो संख्याओं को जोड़ के 5 आ रहा है, क्यूब करके 215 आ रहा है। अच्छा, 215 के नजदीक है 216। 216 होता है 6 का क्यूब। भाई यहां तो मैंने तुरंत हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट सोच लिया। 6 और -1 सेटिस्फाई कर रहा है। भाई 6 का क्यूब होता है 216 है भाई। बी की जगह -1, -1 का क्यूब होता है -1। 216 और -1 आ गया 215। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू -1 है। ए और बी का मान पता चल गया। ए का मान 6 है और बी का मान -1 है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। आप यहां पे वैल्यू रखो। ए की वैल्यू 6 है, 6 की पावर 4। बी की जगह -1 है, -1 की पावर 4। अच्छा, -1 की इवन पावर करेंगे। देखो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा। लेकिन अगर आप -1 की ऑड पावर करोगे, ऑड पावर मतलब जो 2 से ना कटे, वो -1 आएगा। लेकिन अगर आप -1 की पावर एक इवन संख्या करोगे, 2 से कटने वाला नंबर करोगे, तो +1 आएगा। बहुत छोटे से बेसिक कंसेप्ट हैं। तो 6 की पावर 4 1296। तो -1 की पावर 4 आएगा 1, यानी कि 1297 इस सवाल का आंसर था। ए ऑप्शन 1297। अब फॉर्मूले से भी बताऊंगा, बट ये वाला सवाल नहीं बताऊंगा। इसी टाइप का दूसरा सवाल बताऊंगा फॉर्मूले से। ठीक है बच्चे, चले अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 96 नंबर है। ये बताओ पे 94 बनाओ जी। स्टूडेंट्स क्या आंसर है सवाल का, करें। यदि ए प्लस बी बराबर पी है, ए बी बराबर क्यू है, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान ज्ञात करो। यह सवाल बिहार टीचर के पेपर में भी आया था। अमित अंदाजे से हमारी आत्मा से आवाज आई बेटा।
ए प्लस बी का मान p है, ए बी का मान q है, तो आपसे पूछे a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और आंसर p और q की टर्म में बताना है। देखो बच्चों, हमने आपको पहले ही सिखा दिया है कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। मुझे ए बी का मान दिया है, ऑलरेडी दिया, क्यों? मुझे केवल यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? सवाल में ए प्लस बी दिया है, सवाल में ए बी दिया है, सवाल में ए प्लस बी का मान दिया, ए बी का मान ए इंटू बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। कॉपी खोल के लिखो, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कॉपी खोल के लिखो, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, ए प्लस बी है पी, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस 2ab, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2q। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ए बी का मतलब है क्यू। ये वैल्यू यहां रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया जी पी स्क्वायर माइनस 2q, इसका होल स्क्वायर। ए बी कितना है मेरे दोस्तों? क्यू। ए बी का मान है क्यू, ए बी की वैल्यू क्यू है तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। बस अब यहां से करना है सॉल्व। अब देखिए मैं पूरा सॉल्व करूंगा ही नहीं, मैं इसको दिमाग में करूंगा। तो ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, पी की पावर 4, पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर करेंगे प्लस 4q स्क्वायर में से जब 2q स्क्वायर घटेगा तो 2q स्क्वायर आएगा, 2q स्क्वायर आना चाहिए, आंसर नहीं होगा। और जब मैं माइनस 2ab करूंगा, माइनस 2ab करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, 4p स्क्वायर क्यों आएगा? माइनस का 4p स्क्वायर क्यों आएगा? माइनस का 4p स्क्वायर क्यों आएगा? p स्क्वायर क्यों स्क्वायर नहीं आएगा? तो आंसर हो गया डी ऑप्शन। ये हो गया सॉल्व। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे तो पागल लोग लिखते हैं। जब आपको फॉर्मूला याद है तो पूरा लिखना क्यों? दिमाग में फॉर्मूला खोलो, दिमाग में ही करो, ठीक है? नहीं कर सकते, नहीं है इतना दिमाग, तो पूरा फॉर्मूला खोलो भाई, मैं तो नहीं खोलने वाला। भाई ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जब मैं 2ab करूंगा तो 4p स्क्वायर क्यों आना चाहिए? तो ये p स्क्वायर क्यों स्क्वायर ए नहीं आएगा, तो p स्क्वायर क्यों, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 95। ये बताएंगे बच्चों 95 से पहले, 95 से पहले सॉरी 96 करो, ये गड़बड़ ऑर्डर हो गया। 96 करिए पहले, पहले आप 96 नंबर सवाल करो। बताओ बच्चों इसका क्या उत्तर है, बनाएं जी। यही सवाल था ना जो आपके मन में डाउट आ रहा था। भाई ये वाला ही तो सवाल बताया मैंने, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, और ये सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा फर्क है। यहां डाटा आसान था तो हमने सोच लिया, या डाटा मुश्किल है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए सवाल है, यदि x प्लस वाई 4 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान क्या होगा? सवाल का सोर्स बताता हूं, यह सवाल 2021 के सीजीएल के प्री में आया है और ऐसे 2 सवाल आए थे, ठीक है ना। दूसरे सवाल का आंसर 23 है, मुझे याद है भैया। 2 क्वेश्चन आए थे 2 शिफ्टों में। एक्स प्लस वाई 4 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 है, पूछा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब पावर 4 क्या होता है बेटा? पावर 4 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ xy का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको सिखाया है। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। बच्चों अगर हमें सवाल सॉल्व करना है तो हमें xy निकालना पड़ेगा। xy सवाल में दिया तो नहीं है, हमें xy निकालना पड़ेगा। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें दोनों ही वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। अब बताओ कैसे करेंगे? चलो, सवाल में आपको x प्लस वाई दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना है? 12। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है 12, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये रहा फॉर्मूला। फिर से देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई 4, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। 4 से 12 3 बार कट जाएगा, माइनस का 3xy इधर आएगा, 3xy आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही इधर आएगा। ये मेंस लेवल के सवाल हैं, मुश्किल सवाल है, पिछली क्लास में आसान थे। 4 का स्क्वायर 16, 3 उधर जाएगा, 16 माइनस 3 13, 13 आ गया। माइनस 3xy इधर आएगा पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, जब 3 उधर जाएगा 16 माइनस 3 13, तो xy की वैल्यू आ गई जी 3 नीचे चला जाएगा 13/3, xy का मान 13/3 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें xy का मान पता चल गया। अब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, हमको एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, हमको एक्स वाई दिया हुआ, निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई 4 है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 16 है माइनस 2xy, 2xy का मतलब 13 दूनी 26/3 ही आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए 3 गुणा 16 48, 48 में से 26 घटाएंगे 22, 48 माइनस 26 22/3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया जी 22/3। आप बोलोगे हाँ जी सर, सिमम फॉर्मूला याद करो, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं लिख नहीं रहा, आपको समझ में आए या ना आए, फॉर्मूला आपको घर से याद करके आना चाहिए क्लास में। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली और ये दोनों वैल्यू यहां रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22/3 है, 22/3 का स्क्वायर करूंगा, 22/3 का स्क्वायर आएगा 484/9, 22 का स्क्वायर 484, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2xy, ट्वाइस ऑफ xy का होल स्क्वायर, xy का होल स्क्वायर आ गया भाई 13 का स्क्वायर 169, 169/9, 13/3, 13 का स्क्वायर 169/9, नीचे 9 आएगा। अभी ऊपर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 169 का दुगना, अभी 169 का दुगना मेरे दोस्तों 338, तो 484 में से 338 माइनस करेंगे तो 14 में 60 गया 6, 7 में 3 गया 4, 146, 146/9 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, ए सवाल का आंसर है। खत्म। इस सवाल को मैं अच्छा सवाल क्यों कह रहा हूं कि इस सवाल में 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, 3 बार फॉर्मूला लगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको पेपर में पास होना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इस सवाल को सॉल्व करने का दूसरा कोई तरीका नहीं है बच्चों। एक फॉर्मूला आपको यह लगाना पड़ा, अभी सॉरी, एक फॉर्मूला आपको ये वाला इस्तेमाल करना पड़ा, दूसरा फॉर्मूला ये लगा, तीसरा फॉर्मूला ये लगा है, 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा है। और आप इतने कमजोर है कि फॉर्मूले को 3 बार लिखो, ऐसे तो पूरा पेपर एक सवाल में चला जाएगा। तो सवाल मुश्किल नहीं होते, एक सवाल में कई कई बार फॉर्मूला लग जाता है तो लेंदी हो जाता है। दिनेश 96 नंबर सवाल चल रहा है बेटा, आसान है सवाल लेकिन 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये आसान वाला है, सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, सेम टू सेम, उसमें भी 3 बार ही फॉर्मूला लगाना है आपको। 95 नंबर करके बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, कौन करेगा? सवाल नंबर 95 बनाएंगे। सवाल सीजीएल 2022 के प्री के पेपर में आया था, 2022 प्री के पेपर में वाला क्वेश्चन आया था, प्री के एग्जाम में, मेंस के नहीं है सवाल, सवालों का लेवल मेंस का है पर पूछे गए प्री के पेपर में। बताओ करें जी, क्या उत्तर है? यदि 8a³ प्लस 27b³ बराबर 16, 2a प्लस 3b बराबर 4, तो 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 कितना होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, करेंगे। हालांकि सवाल का डाटा इतना आसान है कि सवाल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सवाल का डाटा ही इतना आसान है कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
8 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब 16। 8 ए क्यूब का मतलब, 8 का मतलब होता है 2 ए का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना। 27 बी क्यूब, 27 होता है बेटा 3 बी का क्यूब। 3 बी का क्यूब है 2 ए का होल क्यूब प्लस 3 बी का होल क्यूब 16। 2 ए प्लस 3 बी 4, 2 ए प्लस 3 बी 4। पूछा है 16 ए की पावर 4, 16 का मतलब 2 ए की पावर 4, 2 ए की होल पावर 4। 81 होता है भाई। 81 बी की पावर 4 का मतलब 3 बी की पावर 4, 3 की पावर 4 81 होता है। 3 तिया 9 ते 27 थे 81, आपसे पूछा है। देखो, यानी कि आप ऐसे समझो कि ये पिछले सवाल की तरह ही, बस यहां ए की जगह 2 ए लिख दिया है, बी की जगह 3 बी लिख दिया है। सर मैंने बहुत आगे तक सवाल लगा लिए, वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड, आपने बहुत आगे तक लगा लिए। लेकिन हमारे बालक ऐसे जिन्होंने पीछे का भी नहीं करा है, आगे की तो दूर की बात। बस यहां ए की जगह 2 ही लिख दिया है, बी की जगह 3 भी लिख दिया है। ये वही है बेटा, एक्स प्लस वाई 4 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 16 है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, कुछ है ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल आएगा जाला। कर पाओगे? दो संख्याओं को जोड़ के 4 आ रहा है, क्यूब को जोड़ के 16 आ रहा है। देखो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। भाई 4 कैसे आएगा? 4 का मतलब 2 प्लस 2 4। अभी अगर मैं 2a की जगह 2 रखता हूं, मैं 2a की जगह 2 रखता हूं, 3b की जगह 2 रखता हूं, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। मैं 2a की जगह 2 रख रहा हूं तो 2 का क्यूब 8, 3b की जगह भी मैं 2 रख रहा हूं, 2 का क्यूब 8। देखो 8 जमा 8 16 हो गया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मैंने 2a की जगह 2 रखा है तो 2 की पावर 4, 3b की जगह भी मैंने 2 रखा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 4 16, 16 जमा 16 32 हो गया। और 32 इस सवाल का आंसर आ गया, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। खत्म सवाल। इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके। आप आगे के सवाल करके आओगे मेरे दोस्तों तो आपको आसानी रहेगी, ये बताएंगे प्यारे बच्चे। सवाल नंबर है 90, जो है 97, एक लेवल। देखो सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम ही सवाल है, बस यहां प्लस वाला था, यहां बीच में प्लस प्लस था, और यहां ये जो है माइनस माइनस है। सेम ही सवाल है, करके बताओ। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव। फॉर्मूले याद करो शिवम, फॉर्मूले याद करो, घर पे जाके प्रैक्टिस करो खूब, 6-7 घंटा गणित पढ़ो, मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा, दूध पियो बादाम खाओ, केवल मेहनत करो। समझ में आने का कोई तंत्र टोटका जादू टोना दवाई नहीं होती है, केवल मेहनत होती है। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब 260 है, ए माइनस बी 8 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 260 है, ए माइनस बी 8 है, तो पूछा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान क्या होगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो। भाई साहब सवाल में आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब दिया है, ए माइनस बी दिया है मेरे प्यारे बच्चे, बात क्लियर है? अब सुनना मेरी बात को, ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू नहीं निकाल लेते। मुझे दोनों निकालनी पड़ेंगी। दोनों का मान निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगाओ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब 260 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब 260 दिया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी 8, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये फॉर्मूला है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी 8 दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ किससे जाएगा ये 4 से जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 पंजे 20। आप बोलोगे जी सर 2 आ जाएगा नीचे, 2 नीचे आ जाएगा, तो 65/2 हो गया। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, 64 जब इधर आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, बराबर 3ab। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर 3ab। ठीक है जी, अब बताओ
2 की जब 64 में गुणा होगी तो 128 हो जाएगा ना। 65 माइनस 128/2, और 65 में से जब मैं 128 घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 63। 8 माइनस 5 3 12 माइनस 6, माइनस का 63/2, माइनस का 63/2। ठीक है भाई, कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते इससे। 3 से 63 कट जाएगा 21 बार, तो ए बी का मान आ गया माइनस का 21/2। ए बी की वैल्यू आ गई माइनस का 21/2 ए बी का मान। मैंने आपको वो सवाल भी करवाया जिसमें केवल यहां तक पूछा गया था, वो सवाल भी करवाया है कि आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब दिया था, ए माइनस बी दिया था, और आपसे ए बी पूछा था। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। आप लोग यार बिल्कुल मेहनत नहीं करते, मेरे भरोसे बैठे हो केवल। अरे मेरे भरोसे मत बैठो, मैं नहीं करवा सकता कुछ भी। अरे जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, कोई भी 2 कौड़ी की मदद नहीं कर पाऊंगा। आप इस सवाल को देखो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में सवाल कराया था। देखो यही सवाल है। सवाल में आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब दिया है, ए माइनस बी दिया है, ए बी पूछा है। ये था बेसिक सवाल जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। अगर घर पे पढ़ के आते ना, हाथ जोड़ के विनती, अगर घर पे पढ़ के आते तो आपको ये चीज मुझे बतानी नहीं पड़ती। अब यहां पर भी तो यही किया है, ए क्यू माइनस बी क्यूब दिया है, ए माइनस बी दिया है, और आपको ए बी निकाला है। ये था बेसिक सवाल। लेकिन पूरी जिंदगी बेसिक पे ही थोड़ा ना मरते रहोगे। अरे आदमी की जरूरत केवल बेसिक नहीं होती। बेसिक जरूरत क्या, रोटी कपड़ा और मकान। क्या यही इसी के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे हो? रोटी कपड़ा और मकान तो भिखारी को भी मिल जाता है। नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हो? गाड़ी भी हो, सुंदर बीवी भी हो, बढ़िया मकान हो, है थोड़ी ज्वेलरी भी हो, सोना भी हो, है भी बढ़िया बेड हो, चादर हो, कपड़ा हो, बाल बच्चे हो, इसलिए कर रहे हो ना। ऐसे ही सवालों का भी है, सवाल बेसिक भी। लेकिन पूरी जिंदगी बेसिक सवाल को ही मरते रहोगे क्या? उसी घसीटते रहोगे कचरा लोग, आगे नहीं बढ़ना जिंदगी में। तो ये बेसिक सवाल कर लिए पिछले साल में, अब आगे बढ़ना है। ये आया ए बी बराबर -21/2, यहां तक आ गया। अब इससे आगे लेवल की चीज पूछी है। ए बी का मान तो पता चल गया, अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है? हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी का मान तो निकाल लिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? सवाल देखो। सवाल में आपको मेरे दोस्तों, सवाल में आपको ए माइनस बी का मान दिया है, सवाल में आपको ए बी का मान दिया है, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे, नहीं निकाल सकते भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है कि नहीं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया? सपने आ रहे, दौरे पड़ रहे हैं हमें? नहीं, कि मुझे ए माइनस बी और ए बी का मान ही दिया है। जो मुझे जानकारी दी है मैं उसी फॉर्मूले के हिसाब से काम करूंगा। मुझे जानकारी ही ए माइनस बी और ए बी की दी है, तो मैं इसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ठीक है जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी कितना है? ए माइनस बी 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2ab। 2ab का मतलब कितना आ जाएगा भाई? इसका दोगुना 21। 2ab इसका दोगुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, ये 64 माइनस 21 आ जाएगा आपका 43। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 43। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ए स्क्वायर प्लस बी, ये सारी वैल्यू यहां रख दी भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 43। 43 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, 43 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ए बी कितना है? -21/2। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है ना, -21/2 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। 43 का स्क्वायर होता है 1849। हमने बोला है कि 50 तक वर्ग याद करो। मुझे याद है, मैंने लिख दिया तुरंत। जिसको याद नहीं है वो 43 की 2 बार गुणा करेगा। ठीक है ना? तो 43 का स्क्वायर 1849 झेल पाएगा अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है दिनेश। 43 का स्क्वायर 1849, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, कट गया। अब 441 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा?
441 को 2 से भाग देंगे, आएगा 220.5। इतनी जल्दी मैंने कैसे भाग दिया, सोचो जरा आप, सोचो। देखो 441 को मैंने लिखा 440 प्लस 1, 2 से भाग दिया। अब 440 को 2 से भाग दो, 220 आएगा, आधा ही तो करना है। अब 1 को जब 2 से भाग देंगे 0.5, तो 220.5 हो गया। ऐसे किया दोस्त हमने, ठीक है ना। अब 1849 में से 220.5 घटाना है, तो पहले 221 घटा लो। ये 220 से बड़ा है ना, 221 से छोटा, 221 घटा लो। 8, 4 में से 2 गया 2, 1628। फिर 0.5 जोड़ दो, 1628.5 ये आंसर है। ऑप्शन नंबर है बी, 20 सवाल का सही उत्तर है। तो इस सवाल में भी आपको 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, 3 बार, ठीक है ना। क्लियर है। हर एक टाइप में आपको करवाने की कोशिश करता हूं मैं चाहता हूं कि बच्चे कम से कम मेरी क्लास में ही जो है सारे टाइपों को पढ़ लें, सारे टाइप को। कुछ इजी भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं। भी जैसे यही वाला पिछला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों, ये वाला जो सवाल हुआ था हमारा, सेम सवाल था, यहां दोनों जगह प्लस प्लस था। लेकिन मैं चाहे तो ये वाला टाइप छोड़ सकता था, मैं चाहे तो ये वाला सवाल छोड़ सकता था, नहीं करवाता मैं, पर मुझे आप पे भरोसा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप खुद से तो कुछ करोगे नहीं जिंदगी में, तो मैं ही करवा दूं। अब देखो मैंने ये भी करवाया, दोनों जगह माइनस आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। कोई दूसरा टीचर होता तो इसको छोड़ देता, करवाता नहीं, टीचर का भी काम आसान हो जाता और आप भी ज्यादा खुश रहते। पर मुझे तुम्हारी खुशी देखनी नहीं है, तुम्हारी खुशी की तेल लेने, मुझे तुम्हारी नौकरी का देखना है भाई। मेहनत करो, जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं उतना जो है आप भी करो थोड़ी। कल हमारे भरोसे मत बैठो। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, ठीक है। चलो करिए, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। सर -21 स्क्वायर को 441 होना था ना बेटा। टी माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। टी भाई अगर आप -21 का स्क्वायर करेंगे ना तो 441 हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 441 पॉजिटिव। 21 का स्क्वायर भी 441 ही आएगा, ठीक है भाई। माइनस की अगर आप गुणा करते हैं माइनस में तो प्लस हो जाता है, ठीक है। चलो करो दोस्त अगला सवाल। बनाए। सवाल है, यदि 25a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 124 है, ए बी बराबर 3 है, तो आपसे पूछा है 125a क्यूब माइनस 8b क्यूब। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। आपको ये दिया, आपसे 125a क्यूब माइनस 8b क्यूब पूछा है, क्या ये 125a क्यूब, 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5a क्यूब माइनस 8b क्यूब, 8b मतलब 2b का होल क्यूब। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर हमें ये सवाल सॉल्व करना है, अगर बच्चों में सवाल सॉल्व करना है तो मुझे 5a माइनस 2b निकालना होगा। भाई अगर मुझे ए क्यू माइनस बी क्यूब का मान निकालना है, इस साल में कुछ नया नहीं है, बस ए की जगह 5a लिख दिया है, बी की जगह 2b लिख दिया है। अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो a माइनस बी निकालना पड़ेगा। देखो a माइनस बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों चीजें मिलेंगी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर निकलेगा। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 25a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, कितना हो जाएगा 124 माइनस 2ab। जब माइनस 2ab करूंगा तो भैया 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20ab हो जाएगा, 20ab। 2b करूंगा तो इनकी गुणा, 2 पंजे 10 दूनी 20ab, ab का मतलब आ गया 3। तो 124 में से 60 घटाएंगे, 64 आ गया 64। तो 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर 64 है, तो 5a माइनस 2b कितना आ जाएगा 8। अंडर रूट लेंगे, 64 का अंडर रूट 8, 8 आ गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगा देंगे फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस 3ab,
प्लस 3ab। जब मैं 3ab करूंगा तो 3ab करने पर कितना आएगा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30ab, ये 30ab आएगा। ab की जगह 3 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। 3ab करूंगा तो 3 पंजे 15 दूनी 30 हो गया। ए बी की वैल्यू 3 लिखा हुआ है तो ए बी की जगह 3 लिख दिया। तो 64 प्लस 90, 30 दिया 90। अब 64 में 90 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 154। अब 8 की 154 में गुणा करूंगा तो 1200 प्लस 32, 1232। तो 1232 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, आसान टाइप है, एक ही करवा रहा हूं, मुश्किल नहीं है ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, 2 बार फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ यहां पर, एक और ये दो बार फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ इस सवाल में। ठीक है ना, तो ये वो सवाल है जिनमें 2 बार 3 बार 4 बार फॉर्मूला लगता है। ठीक है जी, तो सारे फॉर्मूले याद है वो आराम से कर लेगा। सवाल नंबर 99 अगला करेंगे दोस्तों, 99 नंबर क्वेश्चन बनाए। मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट सवाल, नीचे यहां पे और लिख गया टाइप, अब तक का बेस्ट सवाल। और ये सवाल मैं आपको बता दूं, ये सवाल प्रीवियस ईयर नहीं है, ये सवाल मैंने बैठ के बनाया स्टूडियो में। ठीक है भाई, और एग्जामिनर आज नहीं तो अगली साल, अगली साल नहीं तो उससे अगली साल बिल्कुल सेम टू सेम इस सवाल से इंस्पायर होकर क्वेश्चन बनाएगा। इसका केवल डाटा अलग होगा। ठीक है भाई, मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन भी रखी है, बनाओ। दिस इज नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मेरे खुराफाती दिमाग की उपज है। ठीक है ना, चलिए सवाल है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69 और ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 3409, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 3409, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखो बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए प्लस बी। मैं लिख देता हूं बच्चों, आपको बेटर क्लैरिटी होगी। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। नाउ आई नो दैट कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ए प्लस बी भी निकालना होगा, ए बी भी निकालना होगा। साल में दोनों ही नहीं दिए, जब दोनों ही नहीं दिए हैं तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दिया। अल्टीमेटली पावर 2 का स्क्वायर ही पावर 4 होता है। पावर 2 और पावर 4 में क्या रिलेशन है, पावर 2 का स्क्वायर ही पावर 4 होता है। फॉर्मूला क्या है, मैं हर एक फॉर्मूले को लिख देता हूं बारीकी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है मेरे दोस्तों ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, ए की पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69 है, तो 69 का स्क्वायर क्या होगा, 69 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, फोर 761। 69 का स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों 4761। बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है ना, 69 की 69 में गुणा कर लो 2 बार। जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जल्दी स्क्वायर निकालने की, आज नहीं। जब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अभी 69 का स्क्वायर 69 की 69 में गुणा कर लेंगे, 4761 बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 कितना दिया है सवाल में, 3409 दिया है, 3409 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा जी, अब जब ये 3409 इधर आएगा तो घट जाएगा। ठीक है, 61 में से 9 घटाएंगे 52, और 47 में से 34 घटाएंगे 13, 1352 आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर।
अब 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 छिक्का 12, एकम 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया 676। दोनों तरफ से क्या लेंगे, वर्गमूल। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 26, 26, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो ये आ गया आपका 26। अब ए बी का मान तो मैंने निकाल लिया, ये ए बी तो बच्चों निकाल लिया। अब हमारा मकसद है ए प्लस बी निकालना। अब बताओ बच्चों ए प्लस बी कैसे निकलेगा। ए प्लस बी भी निकालना जंग है, जरूरत ही नहीं है जंग, ज्यादा जंग करने की। सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, सवाल में ए बी दिया है, तो क्या मैं ए प्लस बी नहीं निकाल सकता। ए प्लस बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर निकलेगा भैया। कि मैं फॉर्मूला जानता हूं, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69 प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2ab, भाई ए बी का मान 26 है तो 2ab हो जाएगा 52, 26 दूनी 52, 69 में 52 जोड़ूंगा तो 121 आ गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 121 है, दोनों तरफ से वर्गमूल लेंगे तो ए प्लस बी का मान आ गया 11, 11। तो बच्चों ए प्लस बी का मान 11 आ गया, ए बी का मान 26 आ गया। अब ये वैल्यू यहां रख दो, फॉर्मूला में ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है, भाई ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी 11 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर 121 माइनस 3ab। ए बी का मतलब 26 दिया 78, 78। तो 11 गुणा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 11 में से 8 गया 3 और ये 43, 440 और 33 473, 473 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है, डी एकदम सही ऑप्शन डी। मजा आया। तो ये सवाल जो है 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा बेटा। तो ये सवाल अच्छे इसलिए को कि इस पे फॉर्मूला भी 3 बार लगाना है, कैलकुलेशन भी करनी है और कोई मिस्टेक भी नहीं करनी और जल्दी भी करना है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। एक बार ये लगाना पड़ा फॉर्मूला, फिर एक बार ये लगाना पड़ा, फिर एक बार ये लगाना पड़ा, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब कमजोर बालक जो जिसने कभी जिंदगी में गणित पढ़ा ही नहीं, वो एक बार फॉर्मूला लगाने में हिल जाता है, तो 3 बार लगाने में उसको मुश्किल तो होगा पढ़ने में। अरे मुश्किल होगा, तकलीफ होएगा, रोएगा, लेकिन पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे, सीखेगा एक दिन। ये बालक कर ले रहे हैं, क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो भैया करते रहो, एक दिन सीखोगे। ठीक है जी, अगला सवाल बनाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए शतक मारने वाले हैं भैया, शतक 100 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर है 100, बनाओ क्या उत्तर है, बनाएंगे बच्चों, जल्दी से आंसर करेंगे। मजा आया ना। हाँ जी, प्री में भी आ जाते, प्री में हमेशा इतना हार्ड नहीं आएगा। प्री में एक आध सवाल, अगर अलजेब्रा के सपोज 25 सवाल बनाए प्री के पेपर में, ठीक है ना, तो 25 में से 10 सवाल ऐसे डाल दिए, 15 बहुत आसान हो गए। 69 की 2 बार गुणा किया अरुण हमने। चलो, यदि 5x प्लस 9y 5 है, 125 एक्स क्यूब प्लस 729 वाई क्यूब 120 है, तो x और y का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई पूछा है। बेसिक सवाल। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 5x का क्यूब प्लस 9y का क्यूब ही तो है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 120 दिया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 5 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 माइनस 3ab। 3ab का मतलब क्या होगा, 3ab करूंगा तो 3 पंजे 15 निम्मा 135 आएगा। 3 पंजे 15 निम्मा 135 XY होगा। ठीक है ना, मैं हिंदी मीडियम से हूं तो हिंदी में बोलता हूं। 3 पंजे 15 निम्मा 135 होगा। 5 से 120 कट जाएगा 24 बार, माइनस 135 इधर आ जाएगा तो 135 XY। राइट साइड में क्या होगा जी, 24 उधर जाएगा, 25 माइनस 24 1, तो XY का मान आ गया 1/135। ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक ही बार फॉर्मूला लगाना है इस सवाल में। सब बच्चे कर पाए, शतक पूरा हुआ हमारा, ताली बजा दो एक बार। सवाल नंबर है 101, करेंगे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 101 नंबर सवाल। देखो सीचसल 2023 के प्री का सवाल है, हालांकि मैंने डाटा को थोड़ा अच्छा किया है। बनाओ जी, इस सवाल का क्या उत्तर है, सभी बच्चे जवाब देंगे। करो। यदि एक्स क्यूब बराबर 116 प्लस वाई क्यूब एंड एक्स बराबर 4 प्लस वाई, तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। यदि एक्स क्यूब बराबर 116 प्लस वाई क्यूब एंड एक्स बराबर 4 प्लस वाई है, तो आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा। भैया जी ऑप्शंस आपके सामने हैं, करके बताएं सब लोग। समय देता हूं मैं आपको करने के लिए, सोचो सोचो, आपको समय दिया। लड़कियों तुम भी सोचो, लड़कियों को अलजेब्रा में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा जी नितेश, बच्चे कह रहे सब फॉर्मूले का खेल है। बेटा जिंदगी ही फॉर्मूले का खेल है, ये तो केवल गणित है। जिंदगी फॉर्मूले से चल रही भाई। अब आसान लग रहा है अलजेब्रा। वेरी गुड। सवाल है यदि एक्स क्यूब बराबर 116 प्लस वाई क्यूब एक्स बराबर 4 प्लस वाई, तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई का मान का होगा, का होगा। देखो जब ये वाई क्यूब इधर जाएगा तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी, अगर मैं वाई क्यूब को इधर लाऊंगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर हो जाएगा 116। ठीक, वाई को जब लाएंगे लेफ्ट साइड में तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4। आपसे पूछे एक्स प्लस वाई, अरे भैया एक्स प्लस वाई तो निकाल ही लेंगे, पहले फॉर्मूला तो निकालो, एक्स वाई निकाल लेंगे। एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब 116, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब 4 से 116 जाएगा 29 बार, 16 इधर जाएगा, 29 माइनस 16 13, 13 बराबर 3xy। एक्स वाई का मान आएगा भाई साहब 13/3। लेकिन सवाल में आपसे एक्स प्लस वाई पूछा है। कहा पूछा सवाल में एक्स प्लस वाई। अब सुनो भैया, देखो एक्स प्लस वाई निकलेगा कैसे। आपको एक्स माइनस वाई दिया है, आपको एक्स वाई दिया है। अब एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इन दोनों की जो है, इन दोनों की हेल्प से कौन सा बनता है। ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इन दोनों की हेल्प से कौन सा बनता है। देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये होल स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ले लेंगे। एक्स प्लस वाई बनेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy का अंडर रूट। बच्चा जी एक्स माइनस वाई यहां पे 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4xy, 4xy हो जाएगा 13 चौका 52/3, ये आ गया इसका अंडर रूट।
अब 3 गुणा 16 48, 48 में 52 जोड़ूंगा 100, 100/3 आ गया, 100 का √10 आ गया, नीचे 3 का √√3 आ गया, तो 10/√3 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। डी, डी ऑप्शन एकदम सही है। बहुत सही सवाल। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हम आपके सामने लेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। करो जी, इस सवाल का क्या आंसर है बना दो। ठीक है, मैं तो बताने के मूड में हूं नहीं। इस सवाल को, इस सवाल में 2 क्वेश्चन मिक्स करके पूछ ले, मैंने ये डाला है। कभी कभी एग्जामिनर एक ही सवाल में 2 चीजें पूछ लेता है, जैसे इस सवाल में किया गया। करो, सोचो। नहीं अजय, क्या डाउट है? a-b 10 है, ab 4 है, तो a³ - b³ +4 a+b का स्क्वायर का मान ज्ञात करें, बताएं। देखिए यहां पे 2 अलग अलग चीजें पूछ ली। एक तो आपसे पूछ लिया a³ - b³ और दूसरा आपसे पूछ लिया भाई साहब ये 4a+b का होल स्क्वायर। तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकालने के लिए दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, और उसके लिए आपको दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का आया हुआ है, ठीक है ना। a³ - b³ का फॉर्मूला बताओ बच्चों, इन दोनों की टर्म में a-b इंटू a-b का होल स्क्वायर 100 प्लस 3ab, 3ab का मतलब मेरे दोस्तों 3 चौक 12 प्लस 4 a+b², a+b का होल स्क्वायर, इन दोनों की टर्म में a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a-b का होल स्क्वायर 100 प्लस 4ab, 4ab का मतलब 4 चौक 16, ये आ जाएगा। a+b का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों, a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a-b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब 100 प्लस 12 112 दो साम है भाई 1120, 100 प्लस 16 116 चौका 464, तो जोड़ूंगा 1584 आ गया। 11 4 15 और 20 64 84 1584। बेहतरीन आंसर है सी ऑप्शन। कर पाओगे? अगर प्री के लल्लू से सवाल है, इनमें भी अगर आप रोने झीकने लगोगे ना तो एग्जामिनर आपको खिड़की से बाहर फेंक के मारेगा। क्यों इज्जत करे आपकी नौकरी देने वाला जब आप ऐसे साल में रोने झीकने लग गए पेपर में? इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हैं? बताओ। ऐसे सवालों का देखते ही गला घोट देना है, और ऐसे सवालों में आपका खुद का गला चोक हो रहा है तो आप भैया किस न 3 में ना 13 में, किसी कैटेगरी में नहीं आते आप। अगला प्रश्न, अगला टाइप बताएं। a-b 10 कैसे आया? ओम का डाउट है a-b 10 कैसे आया। a-b 10 सवाल में दिया हुआ है। ओम भाई आंखों को खोलो और सवाल को ढंग से देखो। कोई चीज पहाड़ से आसमान से नहीं टपकी है, या तो हम निकालते हैं सवाल में दी हुई होती है। कैसे आया का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बनाए। लाइव है बलराम जी। एक आई में प्रॉब्लम है कि एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकता हूं? नहीं अजय। सर कभी प्रयागराज आइए प्लीज, आपके यहां पब्लिसिटी बहुत ही ज्यादा है। अच्छा अनमोल, यदि a+b बराबर 2 है, ab बराबर 4 है, तो आपसे पूछा इसका मान। अब देखिए काफी कॉम्प्लिकेट सी चीज है। a⁴ प्लस b⁴ प्लस ab³ प्लस ba³। ऐसा नहीं कि देखते ही आपने सवाल में यहां वैल्यू रखना शुरू कर दी, भावुक हो गए। ab की वैल्यू गैस तो कर नहीं सकते, है ना। तो आप इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो। पहले दिया क्या है, ये a⁴ प्लस b⁴ प्लस ab³ प्लस b³ कहीं से भी बढ़ा लो सेम आएगा। देखो जैसे यहां से
ए की पावर 4 है भाई, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लो, जैसे मैंने यहां से ही ले लिया मेरे दोस्तों, आप यहां से कॉमन लोगे या कैसे भी कॉमन लोगे सेम ही आएगा। आप ऐसे कॉमन ले लो चाहे, ए की पावर 4 प्लस बी ए क्यूब, यहां पे पावर 4 है, ए की यहां क्यूब है, तो ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस, कहीं से भी कॉमन लो सेम ही आएगा। यहां से क्या कॉमन है, बी की पावर 3 है, बी की पावर 4, देखो बी की पावर गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, बी की पावर 4 का मतलब है बी का क्यूब गुणा बी की पावर 1। अगर मैं बी क्यूब कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, बी प्लस ए बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, तो ऐसी बताइए आपने, मजेदार। स्टूडेंट सुनो, देखो ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी फिर से कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी फिर से कॉमन आ जाएगा, बचा क्या, बचा मेरे दोस्तों यहां ए क्यूब बचा, यहां बी क्यूब बचा, मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आसान हो गया कि नहीं हो गया, तो ये निकालना है। ठीक है भाई, आसान हो गया, यहां से भी ए प्लस बी कॉमन ले ली, यहां से ए प्लस बी खींच के बाहर कर ले, यहाँ ए क्यूब बचा यहाँ बी क्यूब बचा। ये देखो समझदार बालक तो वही है जो ये स्टेप लिखे बिना सीधा यहां पर सोच पाए कि ये ए प्लस बी गुणा ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब। ए प्लस बी का मान 2 दिया, वैल्यू रख दो, ए प्लस बी का मान 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, 3ab का मतलब 3ab का मतलब 3 चौक 12, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 - 12 - 8, तो 4 अट्ठे 32, -32 आंसर है, -32। कर पाएंगे? आप बोलोगे सर आपकी कृपा है तो बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसे सवालों को हम नेस्त नाबूद कर देंगे। कर दोगे ना नेस्त नाबूद, हैं कि तुम खुद ही हो जाओगे? को भरोसा नहीं तुम्हारा? आगे चलेंगे। 104 नंबर सवाल बनाए बच्चा, ऐसे गोरे गोरे सवाल करवाऊंगा अपने बालकों को, बताओ जल्दी से। यदि x प्लस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 का मान ज्ञात करें।
करो जी। एक और खिलखिलाता सवाल आपके सामने आएगा, जनता जनार्दन के सामने। एक्स प्लस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 है जम्बूरे, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। एक्स की पावर 6 का मतलब है एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, वाई की पावर 6 का मतलब है वाई स्क्वायर का होल क्यूब। पावर की आपस में गुणा हो जाती है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही है। बस यहां ए की जगह लिखा है एक्स स्क्वायर, बी की जगह लिखा है वाई स्क्वायर, इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक्स प्लस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 है। एक्स वाई कितना आएगा बच्चों? एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स वाई बराबर होगा भाई साहब, एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। 9 - 7 2/2 1 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab का मतलब होगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा भाई। एक्स वाई तो 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो 7 और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 46, 7 की 46 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 280 और 42, 280 में 42 जोड़ेंगे तो 322 हो जाएगा, 322। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ए सही है। अब सबको अब इजी लग रहा है हैं? अब तो सब कह रहे हो कि सबको इजी लग रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में मुझे बड़ा कितना परेशान कर रहे थे तुम। मैंने कहा कि मुर्दे की तरह बैठे रहो, एक दिन जिंदा हो जाओगे। पर ना, अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए। ऐसे नहीं होता भाई, जी करके बताएंगे। सवाल नंबर 105 आपका होमवर्क है। ऐसा सवाल ऑलरेडी हो चुका है, इसको खुद से ट्राई करो। इसको खुद से ट्राई करना, घर पे होमवर्क है आपके लिए। और इसका आंसर बताना मुझे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना? वैसे एक चेक वक कर लेना, पर मेरे हिसाब से बी ऑप्शन ही आएगा। खुद से ट्राई करना मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा सवाल ऑलरेडी हो चुका है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 106। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम गोरा प्रश्न आप सभी लोगों के लिए। करके बताओ सीजीएल 2022 के पेपर का बनाएंगे। इस सवाल का क्या आंसर है, करो। यदि 16x² प्लस वाई स्क्वायर 65/36 है, 16x² प्लस वाई स्क्वायर 65/36, एक्स वाई बराबर 1/18, एक्स और वाई दोनों ही ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पूछे 64x³ प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा? 64x³, 64x³ का मतलब 4x का होल क्यूब, 64x³ मतलब 4x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब, 4x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा गया। भाई साहब, अगर ये सवाल सॉल्व करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो ए प्लस बी पता करना पड़ेगा पहले, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16x² प्लस वाई स्क्वायर, 16x² प्लस वाई स्क्वायर 65/36, 16x² प्लस वाई स्क्वायर 65/36 प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 चौक 8xy, 2ab करेंगे तो 2 चौक 8xy हो जाएगा, 8xy। ठीक है जी। अब xy का मतलब है 1/18। अब इस xy की जगह मैं रख देता हूं 1/18, 8/18 हो गया। अब देखो बच्चों, अब जैसे मुझे इसको जोड़ना है तो मुश्किल होगी। अब यहां 36 है, यहां 18 है, दोनों जगह सेम कर लो ना। 36 अगर नीचे हर सेम होगा तो जोड़ने में आसानी होगी। अब जैसे नीचे 18 है, अगर मुझे इसको भी 36 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर, तो 2 से गुणा क्यों करी? हमको सपने आ रहे, दौरे पड़ रहे, हमको पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, हमको नीचे 36 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि 8/18 को 16/36 लिखा जा सकता है।
तो नीचे तो 36 हो गया, ऊपर आ गया 65 प्लस 16 81, 81/36। तो 4x प्लस वाई जो आएगा भैया, इसका अंडर रूट कितना आएगा? 81/81 का अंडर रूट 9, 36 का अंडर रूट 6, 3 से कट गया, 3/2, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 4x प्लस वाई आ गया 3/2। तो स्टूडेंट 4x प्लस वाई 3/2 आ गया, ये वैल्यू यहां रख देते हैं। फॉर्मूला फिर से, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 3ab। 3ab का मतलब 3 चौक 12xy, 3ab करूंगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा ना, 12xy, और xy का मतलब 1/18, xy का मतलब बच्चों 1/18 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे आंसर तो 3/2। नीचे क्या एलसीएम आएगा? नीचे 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 12 नीचे तो एलसीएम 12 हो गया। ऊपर क्या आ गया भाई? 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, 27 में से 8 घटाएंगे 19, ये 19 आ गया। 3 से 12 आपका 4 बार कट गया, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, 19/8 आ गया, 2 चौक 8। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 19/8। मैक्सिमम बच्चों 95% बालकों का आंसर आ गया भाई साहब, बड़ी खुशी की बात है। बाकी के 5% तो बस बैच लेते हैं और कुछ नहीं करते। चले, वो हमारे घर का खर्चा उठा रहे हैं, ठीक है ना, उनको भगवान ने भेजा इसलिए है मास्टरों घर का खर्चा उठाने के लिए, कि उनको कुछ तो करना नहीं है। बस विकर्ण भाई, विकर्ण डायगनल। वेरी गुड, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने। मेरी बातें कड़वी होती हैं बट सच होती हैं, दूसरों की बातें मीठी होती हैं पर फरेब से भरी हुई होती हैं, फरेब से भरी हुई। ठीक है, फर्क है। करो जल्दी से। नेक्स्ट सवाल बताएं। 36 का अंडर रूट 6 होता है राहुल। कल तो एनिमल फिल्म आ रही है भाई साहब, देखोगे? कौन कौन देखेगा? बनाएं। सवाल है, यदि 3x प्लस 2y बराबर 15, xy बराबर 6, तो 3/2x³ प्लस 4/9y³ ज्ञात करें। दो तरीके, या तो फॉर्मूला लगा लो, या तो फॉर्मूला लगा लो, या फिर हिट एंड ट्रायल भी हो जाएगा क्या? 3 तिया 9, 4 13, 2 3, ये भी नहीं आएगा। 1 और 6 पे सेटिस्फाई कर रहा भाई साहब, बिल्कुल सही। देखो, 3x प्लस 2y 15xy बराबर 6, 6 को देख के दिमाग में आता है भैया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 13, बात नहीं बनी। या फिर 1 छिक्का 6, देखो 1 गुणा 6 6 होता है। x की जगह 1 रखूंगा, 3 एकम 3, y की जगह 6 रखूंगा, 2 छिक्का 12। देखो 3 प्लस 12 15 हो गया कि नहीं हो गया? 3 प्लस 12, x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह 6, तो 3 एकम 3, y की जगह 6, 6 दूनी 12, 3 प्लस 12 15 सेटिस्फाई कर गया ना 1 और 6 पे। बस बात समाप्त। x की जगह 1 रख लो, अबे तो 1 का क्यूब 1 आ गया, y का क्यूब वही है, y है 6, 6 का क्यूब 216 हो गया, 216। अब 9 से 216 कितनी बार जाएगा? 9 से 216 जाएगा मेरे दोस्तों 27 बार। गड़बड़ है क्या? 4/9, 6 का क्यूब 216, सॉरी 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 सॉरी, 24 बार, 24 बार जाएगा। 3/2 आ गया 1.5, 24 चौक आ गया 96, 96 में 1.5 जोड़ूंगा 97.5 उत्तर है 97.5, कोई दिक्कत ही नहीं। अदरवाइज फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, आगे चलते। कल मैं एनिमल फिल्म देखूंगा रणवीर कपूर की, ब्लॉकबस्टर होगी वो, ब्लॉकबस्टर।
समझे? ये बताएंगे। सवाल नंबर 108, सवाल 2021 और 2022 दोनों साल लगातार आया मेंस के पेपर में। पता नहीं क्यों आया है, इतना घटिया और आसान लेवल का सवाल है, एग्जामिनर ने क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आया आज तक। आपको समझ में आया तो मुझे भी बताना। 2021 और 2022 के मेंस का सवाल है, बताओ। ये हिट एंड ट्रायल से एग्जाम नहीं, चेक करते हैं कई कई बार हम। सीधा मेरे दिमाग में 1 और 6 नहीं आया, मैंने 6 गुणा 1 भी चेक करके देखा कि एक्स की जगह 6 रखूंगा तो 18 + 2 हो रहा है, 20 हो रहा है, जबकि 15 होना चाहिए, तो इसे इग्नोर करा, फिर 1 6 पे चेक करा। ठीक है ना? बनाए स्टूडेंट 108 नंबर। यदि 2x - y = 2 है, xy = 3/2 है, तो इसका मान बताओ। आप इसका एलसीएम लेके फॉर्मूला लगाओगे, होगा अपने आप में। ठीक है ना? लेकिन क्या आपको यहां पे कुछ कलाकारी नजर आ रही है? 2x - y = 2 है, xy = 3/2 है। देखो, xy = 3/2, 2 को अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या है? 2xy = 3। भाई 2x × y = 3 क्या आएगा? गुणा करके 3 आना चाहिए, घटा के 2 हो जाएगा। अगर मैं 2x की जगह 3 रखता हूं, y की जगह 1। अगर मैं 2x की जगह 3 रखूं और y की जगह 1 रखूं, तो देखो ना, 2x की जगह 3, y की जगह 1, 3 - 1 2 सेटिस्फाई हो गया। तो ये सवाल मैं क्यों करवा रहा हूं? ये तो फर्जी सवाल है। फर्जी सवाल क्यों करवा रहा हूं? आपकी हिट एंड ट्रायल की सोचने की क्षमता बढ़े। यानी कि 2x = 3 है, तो x का मान हमने यहां पे 3/2 रखा है और y की जगह 1 रखा है। बस इतना सा सवाल है। 1/2, x का मान 3/2 है, 3/2 का क्यूब 27/8 - 1/8 26/8 हो जाएगा। अभी 2 से 26 जाएगा 13 बार, तो 13/8 सवाल का आंसर आएगा। बी ऑप्शन 13/8। सब बच्चे कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने। ये था क्वेश्चन, एक चुनो होगा अब। बनाए। ठीक है ना? एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ज्यादा टेंशन ना दे ना मुझे लेने दे। बताइए, करो। सब प्री के सवाल हैं भैया। यदि 4a - 3b = 1 है, ए बी बराबर हाफ है, जहां ए और बी दोनों ही >0 पॉजिटिव है, तो 64a³ + 27b³। 64a³, 64a³ का मतलब 4a का होल क्यूब, 27b³ 27b मतलब 3b का होल क्यूब। अगर सवाल बनाना है तो 4a + 3b निकालना होगा भगवान की कृपा से। 4a + 3b कैसे निकलेगा? 4a - 3b दिया है, ए बी दिया है, अपन को चाहिए 4a + 3b। 4a माइनस दिया है,
आपको a माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी कैसे निकलेगा, स्क्वायर करेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। 4ab का मतलब 4 चौक 16 तिया 48 ab, 48 ab। अभी a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी, 4a माइनस 3b 1 का स्क्वायर प्लस 4ab। 4ab का मतलब 4 चौक 16 तिया 48 ab। ab का मतलब है आधा। अब 2 से 48 जाएगा 24 बार। अब एक में 24 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 25। तो 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर 25 है, तो 4a प्लस 3b आ जाएगा जी यहां से 5। 5 आ गया। आप जानते a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला एकदम टन टनाटन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab का मतलब क्या हो जाएगा, 3ab यहां पे ए की जगह 4 है, बी की जगह 3ab है, तो 3ab क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 तिया 36 ab, 12 तिया 36 ab। ab का मतलब है आधा। 2 से 36 18 बार, 25 माइनस 18 7, और 5 गुणा 7 आ जाएगा 35। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 35। समझ में आई भाई? ठीक है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो 3ab जब हम करते हैं तो ध्यान से देखा करो, 4a लिखा हुआ है 3b लिखा हुआ, तो 3 चौक 12, 12 तिया 36 ab होगा। ab की जगह हमने आधा लिख दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर? आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट यहां पे 110 बनाए। CHSL 2022 के प्री का सवाल बनाओ। करेंगे, नहीं सीखा? अच्छा विश्वेंद्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की होल पावर 2/3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान क्या होगा? यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 2/3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई क्या होगा? देखो ध्यान सुनिएगा, डिवाइड का मतलब है हर एक को डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई का मतलब एक्स स्क्वायर को भी एक्स वाई से भाग दो, और वाई स्क्वायर को भी मेरे प्यारे बेटे एक्स वाई से भाग दो। ये मतलब होता है घुस घुस के भाग दो, घुस घुस के मारो घर में। एक्स स्क्वायर को एक्स वाई से भाग देंगे तो एक एक्स कट जाएगा, एक्स बटे वाई। वाई स्क्वायर को अगर एक्स वाई से भाग देंगे तो वाई बटे एक्स, मुझे ये निकालना है। ये सवाल सेम क्वेश्चन ना, ये तो 2022 के पेपर में आया है, ये सवाल मैं 2018 से करवा रहा हूं। ये वाला सवाल मैं बताऊंगा मेरे दोस्तों, पेपर के आने से पहले से ही मैंने क्वेश्चन बना दिया था 2018 में। बनाओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की पावर 2/3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहां पे पावर 2/3 है, तो दोनों तरफ से पावर 3 कर दो ना, दोनों तरफ से होल क्यूब कर दो, दोनों तरफ से पावर होल क्यूब कर दो। होल क्यूब करेंगे तो पावर 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा। दोनों तरफ से पावर 3 कर दीजिए, दोनों तरफ से पावर 3 करेंगे तो कट जाएगा मेरे दोस्तों, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों तरफ से पावर क्यूब कर दिया। अब क्या मेरे दोस्तों, खोल लीजिए फॉर्मूला। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर होगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही तो चाहिए था, फॉर्मूला खोला बेटा केवल इसमें। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब क्या होगा? अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 3ab, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाए। ठीक, नाउ लिसन, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक, ये 3 इधर आ जाएगा, यहां 2 ऑलरेडी है,
3 इधर आ जाएगा, 2/3। तो 2/3 बराबर, अब ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, यहां देखो यहां है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पावर 2 है, यहां पावर 3 है। ये जब नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही। ऊपर था यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर 2, ये पावर 3। जब डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, एक पावर बचेगा एक्स वाई। ऊपर पावर 2 था, जब नीचे आएगा तो नीचे पावर 3 है, 2 पावर से 3 पावर काटेंगे तो पावर 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई आएगा 2/3, ए ऑप्शन। इस सवाल का आंसर था 2/3। केवल आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला खोलो, आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। बट मैं जो सवाल करवाता था, मैं मेंस के बैच में भी सवाल करवाया था, पर कम वक्त आया सीएचएसएल में, वो सवाल करवाता था मैं ये वाला। ये बताओ, 2018 से करवा रहा था सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसका मान निकालना है, बनाओ। करेंगे। ये बताओ, देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप भाग देंगे एक्स वाई से तो क्या आएगा, एक्स बटे वाई। एक्स स्क्वायर को एक्स वाई से भाग देंगे, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 2/3, ये आएगा। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा इसका स्क्वायर। ये समझो कि ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी आपको दिया, ए प्लस बी दिया है, पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस 2ab। 2ab का मतलब मेरे दोस्तों, ए बी का मतलब एक्स बटे वाई गुणा वाई बटे एक्स हो जाएगा ना। अब ये तो कट ही जाएगा ना, उल्टे हैं। तो 4/9 में से 2 आपको घटाना, 4/9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 4 माइनस 18 माइनस का 14/9। ये सवाल का उत्तर आएगा माइनस का 14/9। ठीक है बच्चे, 5/9 नहीं है राशि, माइनस का 14/9 आएगा। पांच बटे नौ गलत बता रहे हैं आप, 4/9 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 14/9 आएगा। अनिकेत, क्या समझ नहीं आया भाई साहब, फॉर्मूले याद नहीं है इसका मतलब आपको। त्रिलोचन, गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। देखो बच्चों, ये तो सवाल नंबर 110 था। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा 111, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। सीएचएसएल टीयर 1 2022 की परीक्षा का बनाएं, जल्दी बनाओ। देखते हैं कौन कर पाएगा। एक ही सवाल पूछूंगा, ऐसा बनाएं। यदि ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 63 है तो ए स्क्वायर प्लस 2a कितना आएगा। करिए। सोनी फॉर्मूला खोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे फॉर्मूला पकड़ लिए उन्होंने 1 सेकंड में बता दी सवाल का आंसर 15 बिना किसी परेशानी के। ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a बराबर 63 ए पूछा है। देखो ये कमी किसकी है, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। भाई अगर मैं यहां, आप यहां पे हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, डाटा बहुत आसान है। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा, क्यों ऐड करा, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, नहीं, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आप कहोगे सर किसका फॉर्मूला, ये बन गया भाई साहब a+1 का होल क्यूब। ये a+1 का होल क्यूब बन गया। ए क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a² प्लस 3a बन गया कि नहीं बन गया, और बराबर हो गया 64।
a+1 का होल क्यूब 64 है, तो a+1 आएगा 4। दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो a की वैल्यू आएगी 3। a का मान 3 यहां रखो, 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 दूनी 6, 15। इस सवाल का उत्तर आ गया सी ऑप्शन 15। यहां तो आसान डाटा, अगर मुश्किल डाटा होता तो हम इस तरीके से टैकल करते सवाल को। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 111 था ये ना, 112 नंबर प्रश्न करें। जी, एक्स वाई दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि एक्स बड़ा है वाई से। एक्स और वाई दो ऐसे नंबर हैं कि एक्स वाई से बड़ा है। यदि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 706, एक्स वाई 15 है, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? देखो 2x प्लस 3y का तो ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। एक्स और वाई ऐसे दो नंबर है कि एक्स बड़ा है वाई छोटा है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 706, एक्स गुणा वाई 15 है, तो 2x प्लस 3y का मान बताना है। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब एक्स और वाई की वैल्यू पता होंगी। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व करने ही नहीं है और होते भी नहीं है टाइम लिमिट में। ऐसे सवालों में आपकी मजबूरी है हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप अंदाजे से ही करो, सॉल्व ना करो। एक्स और वाई की गुणा करके 15 आ रहा है। 15 को देख के हर बालक के दिमाग में एक ही नंबर आता है, 5 गुणा 3, यही आता है। एक्स बड़ा है वाई छोटा है, देखो एक्स 5 है वाई 3 है, देख लो। 5 की एक्स की जगह 5 रखूंगा, 5 की पावर 4 625, वाई की जगह 3 रखूंगा, 3 की पावर 4 81, 625 प्लस 81 706। देखो संतुष्ट भी कर रहा है, क्लियर है। तो आगे करने की जरूरत नहीं, एक्स 5 है वाई 3 है, एक्स की जगह 5 2 पंजे 10, वाई 3 है 3 3 9, 10 9 19, इसका आंसर है ए ऑप्शन। ठीक, ऐसे सवालों को आपको हिट एंड ट्रायल अंदाजे से तुक्काबाजी से ही करना है, तुक्काबाजी से ही आगे चलेंगे। नेक्स्ट 113 और 114 दो सवाल बनाओ। दो सवाल लैंग्वेज वाले सवाल जो आते हैं पेपर में, बनाइए। इस सवाल को ऐसा कोई बालक नहीं है जो ना करके बताए 1181। तो ये सवाल है ही अपने आप में आसान, मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल को करवाने का मतलब है आपकी बेइज्जती कर रहा हूं मैं मुंह पे, वो मैं करना नहीं चाहता। अगला प्रश्न, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 114, ये मैं करवाऊंगा, ये थोड़ा हटके है, बनाएं।
यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके घनों का अंतर 1850 है, तो वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा? सवाल है, जैसे मैंने मान ली कि दो संख्याएं ए और बी, मैंने मान लिया कि दो संख्याएं जैसे ए और बी हैं, उनका अंतर 5 है, ए माइनस बी बराबर 5। उनके क्यूब का अंतर 1850 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब 1850। ये सवाल में दिया हुआ है आपको, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। पूछा उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर पूछा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी तो 5 है, यानी कि आप